हाँ, क्या कर रहे हो? ये मंत्री साहब है हाँ। मुरारी लाल जी, हाँ, सिर के औरत के सिर पे पगड़ी रख दी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? आप बताओ क्या हुआ? इनके औलाद नहीं है किनके? मुरारी लाल जी के, अच्छा, ना पुत्री है। अच्छा, तो अब ये गुजरेंगे जब सिर पे औरत के तो धरेंगे, भाई बंद नहीं है इनके। हाँ, हाँ? तो ऐसे वोट दे के क्या फायदा? समझे नहीं, रख मेरे दिया नाम तो। ये गलत है। आपका क्या नाम है? हाँ? आपका नाम? मेरा नाम समन लाल है। तो ये तो सम्मान किया ना उन्होंने। नहीं नहीं, पगड़ी ये किसी पे अशुभ है रख दी। साहब। तो इसके अशुभ है, ये औरत के सिर पे पगड़ी नहीं रख सकते। अच्छा, औरत के सिर पे पगड़ी नहीं रख सकते? हाँ, नहीं रख सकते। क्या सम्मान किया उन्होंने पगड़ी? हमारी रख प्रथा दिया? में ऐसा नहीं है। प्रथा में हमारी नहीं है प्रथा ऐसा। में ऐसा अच्छा, औरत के सिर पे पगड़ी रखना, हाँ, बराबर के भाई के सिर पे रख दो, अच्छा, ये यार दोस्त के पे रख दो। अच्छा, औरत के सिर पे जेंट्स पगड़ी कोई रख- भी हो। वो तो सही है, उन्होंने आदर किया है, आदर किया ना। आदर किया, लेकिन ये समाज के प्रति कुल है। अरे लेकिन ये बताओ भाई, वो मीणा समाज के ही हैं, मुरारी लाल मीणा। ये अभी दौसा में हम हैं। मुरारी लाल मीणा यहाँ से स्थानीय विधायक हैं और मंत्री भी हैं। हाँ साहब। और वहीं अभी चाय पीने आ गया होटल के पास, वॉकिंग डिस्टेंस पर भाई साहब आए और ये अखबार दिखा रहे हैं जिसमें मुरारी लाल मीणा दिख रहे हैं। कहीं एक वृद्धा महिला के सिर पर उन्होंने पगड़ी रख दी है और उसी की व्याख्या कर रहे हैं अपने हिसाब से। लेकिन ये बताओ, जैसे होता है किसी का बहुत सम्मान जब करते हो तो ऐसे अपना साफा या पगड़ी उठा के माथे पर रख दे, तो इसका मतलब हुआ हमने आपका सम्मान किया, हमने अपना पग, अपनी पगड़ी आपके माथे पर रख दिया, आपको जिम्मेदारी दी। तो उस फोटो से तो ये दिख रहा है। औरत के सिर पर नहीं रखनी चाहिए ना, किसी मर्द के सिर पर रख के। इनके साथ में क्या कोई नेता नहीं है? इनके साथ में नेता नहीं है क्या जिसके सिर पर पगड़ी रखी? नहीं नहीं, नेता नहीं होगी, कोई वोटर होगी या कोई नहीं, महिला ऐसा नहीं होगी इस होगा। भीड़ में। तो उस गांव मुझे में ऐसा समझाइए और थोड़ा सा। जेंट्स नहीं है अब क्या? आप देखो फिर दूसरा, ये देखो इधर बीजेपी वाले हैं, हाँ, यहाँ चरण छू कोई सकते महिला हैं ना। इनके पाँव छू रही है। नहीं, बिल्कुल वो तो चरण छू सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चरण छू हम सकते आपके हैं। छू सकते हैं। चरण जैसे आप- चरण नहीं, जैसे आप बहुत जगह जैसे ये भी रिवाज है कि बेटियां पाँव नहीं छूती है। नहीं, यूपी में बहुत जगह ऐसे रिवाज, बहुत राज्यों में कि हमारे भी बेटियां है। लक्ष्मी होती है पैर नहीं छूती है, तो रिवाज है अपना। हमारी भी है बेटियां। हम भी नहीं छुआते बच्ची से पैर यहाँ पे। तो यहाँ नेताजी बेटी, ये जो भी महिला है पाँव छुआ रहे, अरे तो बहू, वही बेटी अगर कहीं बहू बन के आई किसी की बेटी, तो वो तो ससुर का नहीं पैर नहीं, छुएगी, पैर तो वो छूने बड़े में मान हमारे यहाँ तो बिहार में बेटियां भी पाँव छूती है, हमारी छोटी बहन हमारे पाँव छूती है। ये बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ अलग अलग जगह का रिवाज। बस सिर्फ ये करो, इस पे इतना एतराज क्यों होगा? इसमें इतनी दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत होगी। नहीं, दिक्कत क्या नहीं रखना इसमें चाहिए। दिक्कत होगी साहब। सम्मान ये किया clear वो है। तो सही है, clear है। सम्मानित है। हाँ, लेकिन औरत के सिर पे पगड़ी रखने का मतलब क्या है? मतलब सम्मान, जैसे ये पगड़ी है इनके माथे पे, ऐसे नहीं, उतारा ऐसा नहीं। और ऐसे रख दिया, ऐसे उतार के, तो इसका मतलब तो आपका क्या- सम्मान अरे- क्या? माफ करिए, आपकी पगड़ी ऐसे जो भी है साफा मैंने हटा लिया। अभी मोदिकार जी, ये और मर्द नहीं थे क्या इस जगह? ओहो, तो आप औरतों के सम्मान से क्या दिक्कत है? औरतों को अगर मर्द के बराबर सम्मान मिला या अपने समकक्ष बनाए तो अच्छी बात है। आप लोग इतना औरत को कम क्यों समझते हो? इससे तो ये निकल रहा है कि आप नहीं, मर्द को ऊंचा समझते हो, औरत को कम समझते नहीं नहीं नहीं, कम नहीं समझते हैं, मर्द उसमें भी ज्यादा है औरत तो। हो। फिर मतलब शायद जहाँ की उसमें औरतें हैं ना, हाँ, मर्द से भी ज्यादा पढ़ी लिखी, हाँ, अधिकारी, हाँ, ज्यादा मेहनतदार है। हाँ। लेकिन ये तो हमारी तरफ घुटने टेक है। अच्छा, तो उससे क्या हुआ? चलिए, ये एक नया एंगल आ गया। अपने अपने हिसाब से बहुत सारे वोटर अपने अपने हिसाब से किसी चीज़ की व्याख्या कर लेते हैं। ये दौसा का दैनिक भास्कर है। मैं दौसा रात में पहुंचा, चूँकि मुझे जाना तो आगे है, मेवाड़ मारवाड़ की तरफ जाने की कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं लौटा मुरैना से धौलपुर होते हुए, तब दौसा से गुजर रहा था तो पता चला आज सचिन पायलट और राहुल गांधी की यहाँ कोई सभा है। तो मैं इसलिए यहाँ रुक गया कि चलो जरा सभा देखें सचिन पायलट राहुल गांधी की। और वो इसलिए भी क्योंकि दौसा जिला बहुत अहम है, 5 सीटें हैं, पिछली बार 4 जीत गई थी कांग्रेस, और दौसा में गुर्जर वोट काफ़ी तादाद में, और सचिन पायलट को इसलिए यहाँ लाया जा रहा है, या सचिन पायलट के साथ राहुल गांधी की सभा इसलिए कराई जा रही है ताकि गुर्जरों में जो एक संदेश गया है, या गुर्जरों की तरफ से नाराजगी का संदेश जो कांग्रेस को मिल रहा है कि नाराज है क्योंकि गुर्जर को लगा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनके साथ वादा खिलाफी हुई है या धोखा, वो जो भी है, तो उसको पैचअप करने के लिए कांग्रेस की तरफ से प्लान किया गया है राहुल गांधी की सभा यहाँ हो, और साथ में सचिन, अशोक गहलोत नहीं है, गौर करिएगा, राहुल और सचिन की एक साथ यहाँ मौजूदगी गुर्जर समाज में संदेश देने के लिए है, दौसा भी और आसपास में। और यहाँ 20,000, 25,000, 30,000 अलग अलग जगह ऐसे वोटर होंगे गुर्जर लगभग हाँ, है। तो ये
कोशिश है। और उसमें मीना जो यहाँ के विधायक हैं, जो मंत्री भी हैं सरकार में, 3 बार के विधायक हैं, हालांकि बीच में एक बार बीएसपी के भी विधायक रहे थे, जिनका मुकाबला बीजेपी के शंकर शर्मा से। और एक तीसरा कौन है, राधेश्याम मीना, जो आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं यहाँ से, वो भी मीना समाज से हैं। बीएसपी के भी उम्मीदवार है, गुजर है, उनका क्या नाम है, रामेश्वर गुजर, बीएसपी के भी हैं। तो ये समझने के लिए मैं रुका, जरा कुछ दलित बस्ती में जाऊंगा, एससी बस्ती में जाऊंगा कि क्या चल रहा है एससी में, क्योंकि एससी वोट यहाँ बहुत निर्णायक है। कहा जा रहा है लगभग 68,000 किसी ने बताया, मतलब 60 से 70,000 एससी वोटर है। तो 60 से 70,000 एससी वोट बहुत मायने रखता है। वो एससी वोट पर सबकी नज़र है। आज़ाद समाज पार्टी वही बैंक कर रहा है कि कुछ मीना समाज का वोट मिल जाए और कुछ एससी मिल जाए तो कुछ काम बन जाए। लेकिन एससी वोटर किधर जाएंगे जब उनके सामने बीएसपी का भी विकल्प है? गुजर क्या बीएसपी की तरफ भी जाएंगे अगर गुजर मतदाताओं के साथ बीएसपी के गुजर उम्मीदवार का विकल्प? क्या गुजर सचिन पायलट की आज मौजूदगी से, सचिन पायलट की राहुल गांधी के साथ सभा से, रैली से, भाषण से, क्या गुजर जो नाराज बताए जा रहे हैं क्या मान जाएंगे? दौसा जिले की ही एक सीट है सिकराई, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है। मैं गया था 2-3 हफ्ते पहले, जहाँ से ममता भूपेश विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। वहाँ मैंने देखा बहुत सारे गुजर नाराज थे उनसे, क्योंकि उन्हें लगा कि ममता भूपेश ने सचिन पायलट का साथ देने की बजाय गहलोत का साथ दिया था जब बगावत हुई। ये एक जनरल ट्रेंड है पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में। बहुत सारे गुजर जिनको लगता है कि जो विधायक सचिन पायलट के साथ नहीं थे, या जिन विधायकों ने अशोक गहलोत का साथ दिया, और वो उन्हें गुजर अपने खिलाफ मानते हैं कि अपने हमारा जो आइकन है उसके खिलाफ। तो ये एक चीज है जिसको रफू करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, पाबंद लगाने की, और इसलिए सचिन पायलट की सभाएं हो रही है और इसलिए राहुल गांधी को बुलाया गया। लेकिन ये सब कितना मैनेज हो पाता है ये देखने की बात है। इसलिए मैं अलग अलग जगह थोड़ा घूमूंगा, समझूंगा। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो सचिन के प्रभाव क्षेत्र वाले इलाके हैं, 40 सीटें ऐसी राजस्थान में है जहां गुजर वोट निर्णायक हो सकते हैं। निर्णायक इस सेंस में कि 20,000, 25,000, 18,000, 35,000 जो भी जहां है, वो एक ब्लॉक की तरफ वोट किया था 2018 में सचिन पायलट के पक्ष में, क्योंकि उन्हें लगा था सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेगा। उसके बाद सारी कहानी आप जानते हैं। वो ब्लॉक शिफ्ट होगा क्या, कांग्रेस से अलग जाएगा क्या, या कुछ जगह कांग्रेस के पक्ष में होगा क्या? अब उसमें कई थ्योरी है। जैसे कहा जाता है कोई ऐसा विधायक, ऐसी सीट जहां जो वहां का लोकल एमएलए सचिन पायलट के खेमे का अगर माना जाता है, जो सचिन के खेमे का है, तब गुजर वहां वोट देगा। लेकिन अगर माना जाता है सचिन के विरोधी खेमे का है, अशोक गहलोत का लेफ्टिनेंट सिपा सलार है, वहाँ गुजर बीजेपी को जा सकता है। ऐसी एक आम धारणा, ऐसा एक आम विश्लेषण इस तरह से बन रहा है। तो यहाँ क्या होता है, अब यहाँ मुरारी लाल मीना सचिन पायलट के खेमे के हैं। मुरारी लाल मीना किस खेमे के? सचिन पायलट खेमे के। हाँ, तो यहाँ सचिन पायलट की सभा भी हो रही है और उसी में आपका क्या शुभ नाम हुआ? श्रवण। और मैं कोई अभी कैमरा रिकॉर्डर के साथ आया नहीं था, मैं तो फिर चाय पीने आ गया। होटल के पास ये चाय की दुकान थी, तो अब जब ये आ गए बात करने लगे, मैंने अपने सहयोगी से कहा चलो मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं बिना किसी लेपल माइक के। पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही है। क्या श्रवण? हाँ जी, श्रवण लाल मीना। श्रवण लाल मीना जी, ये बताओ मीना लोग इस बार क्या सोच रहे हैं इधर? मीना तो सब ऐसे मीना कोई देने के इच्छुक है। हाँ। लेकिन मीना 2 हो गए अब इसमें। हाँ। जैसे राधेश्याम मीना हो गया, हाँ। मुरारी लाल हो गया। हाँ। अभी 2 मीना होने से इनके खेमे में चक्कर पड़ता है ना। हाँ। ये अगर गहलोत के उसमें रहते ना खेमे में, हाँ। तो इनको ज़्यादा कोऑपरेट करते हाँ। मीना, हाँ। क्योंकि ये लगे सचिन के में। हाँ। अच्छा, तो सचिन के खेमे में रहने से मीना में कुछ फिर बदला है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, मीना वर्सेस गुजर भी कुछ मामला है, जैसे सवाई माधव है, बिल्कुल है ना। मीना गुजर में कुछ कहीं खटपट होता है। हाँ, एक तो ऐसे टकराव बिल्कुल। बताओ जरा, समझाओ। वो क्या इसमें हमारे मुरारी जीतते हैं। हाँ। इनके खेमे के हैं। हाँ। इसके सचिन के, हाँ। सचिन के खेमे की जो आती है तो गहलोत जाता है, और गहलोत के समान मुख्यमंत्री राजस्थान में होने वाला नहीं है। अच्छा। गहलोत एक ऐसा है जो जातिवाद नहीं करता। हाँ। गहलोत साहब है मुख्यमंत्री, वो जातिवाद नहीं होता। हाँ। और ये किसी भी कास्ट के हो, मीणा हो, गुजर हो,
ये इसमें से अगर मुख्यमंत्री बनता है ना हाँ तो ये जातिवाद होता है। हाँ हर में MLA बन जाता है, जातिवाद करते हैं। हाँ या दो साहब मान लो, कहीं मान लो, गहलोत साहब ऐसे हैं जो जातिवाद नहीं होता, सबको अक्सर लेके चलता है। हाँ ये सोचते हैं कि सचिन पायलट साहब ये मुख्यमंत्री बने, हाँ। इसलिए समाज उनको चाहता है। कौन चाहते हैं? जैसे गुर्जर समाज हो, हाँ, गुजर चाहता है सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बने। तो आप जहाँ रहते हो, आपके गांव में यहाँ गुजर समाज के लोग इस बार क्या सोच रहे हैं? उनमें दो बांट होगी ना, हाँ ये गहलोत के उसमें है, हाँ खेमे में एक, सचिन के में, हाँ। तो गुजरों में दो बांट होगी। आप क्या करते हो? मैं तो खेती का काम करता खेती करते हो। तो जैसे सवाई माधोपुर में गया, सवाई माधोपुर से वो भी जिला ऐसा है जहां कांग्रेस साफ, माफ कर, बीजेपी साफ हो गई थी पिछले चुनाव में। 4 सीटों में से 3 कांग्रेस जीती थी, एक इंडिपेंडेंट जो मान लीजिए कांग्रेस के साथ है। दौसा में भी बीजेपी साफ ही हो गई। तो ये पूर्वी राजस्थान के कई जिले हैं जहां जिले के जिले बीजेपी साफ हो गई। जैसे भरतपुर से मैं आया तो बीजेपी भरतपुर में भी एक तरह से साफ थी, बीएसपी 2 सीट जरूर जीती। तो अब सवाई माधोपुर जो मैंने देखा, वहाँ किरोड़ी लाल मीणा जो मीणाओं के सबसे बड़े नेता हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनका सामना, उनके सामने आशा मीणा खड़ी हैं जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी 2018 में, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं मिला तो वो बागी हो गई। किरोड़ी लाल मीणा को इसलिए उतार दिया बीजेपी नेतृत्व ने क्योंकि लगा सवाई माधोपुर में जहाँ बीजेपी साफ है, आसपास के इलाकों में जहाँ मीणा माहौल है वहाँ उसका असर हो। किरोड़ी लाल मीणा भी जीते, चूंकि मीणा समाज के सबसे बड़े आइकन कहें, लड़ाके नेता कहें, योद्धा कहें, ऐसा मीणा बिरादरी के लोग मानते हैं कि हमारे योद्धा हैं, हमारे हीरो हैं, हमारे आइकन हैं, हमारे बाबा हैं, बाबा कहते हैं लोग उनको। तो इसलिए वहाँ उतारा गया। लेकिन क्या आशा मीणा उनको डेंट करेगी? इन सब के बीच वहाँ भी एक गुजर एंगल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो गुजर, मेरे ख्याल से बीएसपी या आज़ाद समाज पार्टी, थोड़ा कंफ्यूज करो, एक कैंडिडेट गुजर है, तो वहाँ भी किसी ने बताया गुजर वर्सेस मीणा भी थोड़ा टकराव होता है। ये एक जातीय वर्चस्व की लड़ाई भी चलती रहती है समानांतर। इन सब के बीच वहाँ दानिश अबरार हैं जो कांग्रेस के अभी भी विधायक हैं, सिटिंग हैं, और उन्हें टिकट दिया गया, हालांकि उनका विरोध भी हुआ। ये समझाओ जरा कि थोड़ा आपस में जातीय तनाव भी होता है, तनाव नहीं, मतलब दबदबे वाली बात, तनाव गलत शब्द है, दबदबे के लिए कि हमारा लीडर ये होता है। ऐसा सब पहले किसी जाति का भेदभाव नहीं था। हाँ 2006 में ब्राह्मणों ने आरक्षण उठाया, हाँ तो उन्होंने जातिवाद कर दिया। हाँ फिर उन्होंने उसके उनकी बात नहीं पड़ी तो गुजरों बात रख दिया कि बाहुबली है। हाँ। तो गुजरों ने आरक्षण में गुजर आंदोलन जो हुआ, आंदोलन फैसला वाला आंदोलन करके उन्होंने जातिवाद कर दिया। हाँ। तो जब से ये जातिवाद है, चाहे मीणा जातिवाद हो, गुजर हो, सब जाति छोटे वर्ग के हो, सब में जातिवाद हो गया। हाँ। जातिवाद का कोई प्रश्न ही नहीं था पहले। हाँ। सब एक भाई चाहते थे। हाँ। उसमें मतभेद नहीं था, ये गुजर है मीणा है। हमारे गुजरों में 50-50, 60-60 साल के व्यवहार थे। हाँ। इस आरक्षण ने वो खत्म कर दिए सब। हाँ। आरक्षण के गुजरों ने व्यवहार ही तोड़ दिया। हाँ। जब से फांट पड़ गई है, जब से। हाँ। अब इसमें ये भी हुआ, जैसे गुजर वोट टोंक में भी ठीक ठाक है, जहाँ से सचिन पायलट खुद चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे सचिन पायलट। इस बार यूनुस खान उनके मुकाबले थे, जो वसुंधरा राजे ने जिन्हें टिकट दिलवाया था, जिन्हें इस बार टिकट बीजेपी ने नहीं दिया, तो डीडवाना से नागौर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो सचिन पायलट के इलाके में जो गुजर वोट बैंक है, वहाँ क्या करेगा, ये भी बहुत मायने रखता है कि गुजर का रुख इस बार वहाँ क्या होगा, जिसका ये जिक्र कर रहे हैं। हाँ बताओ। ऐसा है साहब, उसमें 2 गुट हो गए। हाँ। नाराज मत होना। नहीं, हम क्यों नाराज हैं? नहीं, आप बताओ। अधिकारी होता आपसे नहीं। हाँ। मैं अधिकारी नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ। पत्रकार हो, अधिकारी हो, पत्रकार हो, तो जैसे जाति होगी गुजर, एक वो मोमडनों की भी है, तो मोमडन भी सचिन पायलट को कोऑपरेट करते हैं। हाँ बिल्कुल करते होंगे। हाँ, क्योंकि उनके मोमडन है। हाँ। तो वो 2 जात होगी, तो वो हारने का प्रश्न नहीं उठता उनका। तो सचिन पायलट का तो कोई बस हारने की कोई बात ही नहीं है। जब 2 जाति किसी आदमी को कोऑपरेट करे, हाँ, तो वो कैसे हारेगा? हाँ, जो नहीं हारेगा तो वो बाहुबली रहेगा। हाँ, वो कुछ भी कर सकता। हाँ, तो ये ख्वाब है सब में
जीत जाऊं हाँ। तो मैं, और इसीलिए टोंक में गुर्जर वोट को, गुर्जर मतदाताओं को जो सचिन के पक्ष में लामबंद और एकमुश्त थे, उनमें डेंट लगे। इसलिए बीजेपी हाईकमान ने रमेश बिधूरी को दिल्ली से भेज दिया है। सांसद है दिल्ली के, बड़बोले बयान के लिए बहुत कुख्यात नेता है। उन्हें गुर्जर में कैंप इसलिए किया गया, गुर्जर मतलब टोंक का प्रभारी बनाकर, ताकि वो चूंकि गुर्जर नेता है, इसलिए जो सचिन का गुर्जर वोट बैंक है, एक छत्र राज्य है या एक इकलौते नेता के तौर पर उनके वोट बैंक में सेंध लग गया। वो क्या होगा ये देखने की बात है। लेकिन फिलहाल तो मैं आया था ऐसे चाय पीने, तैयारी भी नहीं थी कोई रिकॉर्डिंग की, बट ये आ गए श्रवण जी, ये अखबार दिखाकर ये कुछ इसकी अरे वो तो साहब आपको चालू करना था, इसलिए नहीं आप आ गए इसलिए हमने चालू किया। हम तो चाय पीने आए थे, हम तो अभी चालू पत्रकार साहब को कुछ तो मिले, इसलिए वही अखबार दिखा के आपको और ये कैमरा चालू करवाया। कैमरा आपने चालू इसीलिए करवाया? इसलिए चालू करवाना था साहब, अच्छा। इसलिए आपको ये फोटो बताई। अच्छा, इसलिए मुलाजिम ने किया। आपने कैमरा चालू किया तो थोड़ी देर मनोरंजन हो गया। अरे देख लो कितने सब समझदार होते हैं गांव के लोग। यहाँ चाय पीने अक्सर आते हैं आप? हाँ, नहीं साहब मैं तो कभी, दुकान ऐसे अपनी है। चलो, मैं तो देखो ऑडियो भी नहीं पता कि कैसा रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि माइक ही नहीं लगाया। जैसे आपने बात कही मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा चलो इसी बराबर बात करते हैं। तो आप तो अब इधर के दौर है आपका, तो यहाँ किसकी हवा चल रही है इस बार? देखो सही हम तो नहीं, जैसे अब 2 मीना है हमारे, अगर एक नहीं खड़ा होता तो 100% कोई हिला लेने वाला नहीं था अमरेश जी को। ये भी कांग्रेसी है, जो राधे श्याम मीना है तो ये भी कांग्रेसी है, जो आजाद समाज पार्टी वाला है। हाँ, तो वो तो कटेंगे तो मीना उनके कटेंगे। और हम तो चाहते हैं कांग्रेस आनी चाहिए, या हमारे मीना समाज का आना चाहिए। अब इसमें एक है हम कि तो इसके खिलाफ है। किसके खिलाफ है? बीजेपी के। अच्छा, बीजेपी अरे इस कैंडिडेट से, शंकरलाल से विरोध में हम तो चौड़े में गए, कैमरे में गया उसके सामने गए। चलो बहरहाल, हमारे 2016 में ये लठ मारे साहब ने। किसने लठ मारा? शंकरलाल ने। अच्छा, हाथ तोड़ दिया, एमएलए था वो प्रेजेंट में। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद क्यों लठ मारा? अरे साहब हमारे एक भाई बहन था, वो एक्सपायर हो गया। तो हम वहाँ हॉस्पिटल गए, वहाँ पे दिवाली के अगले रोज, तो दिवाली का अगले रोज गए हम वहाँ पे। तो ये प्रेजेंट में 2016 में एमएलए था शंकरलाल। 2013 में जीत गए थे वो। हाँ, 2016 में प्रेजेंट में एमएलए साहब थे ये। तो मारने वाले भी ब्राह्मण समाज के थे, एमएलए भी ब्राह्मण समाज का, एडिशनल एसपी था वो भी ब्राह्मण समाज का था। तो पुलिस को आदेश दे दिया इनको लाठी चार्ज कर दो। अच्छा, तो साहब हमारा बराबर का भाई मारा गया। अच्छा, और इन्होंने जातिवाद करके और हमारी पुकाई कर दी, जबरदस्त पुलिस ने हमें लाठी चार्ज किया, औरतों पर, मर्दों पर। और हम कम से कम 15 आदमी थे, पुलिस पकड़ लाए हमको, हमारे 11 केस लगा दिए इन्होंने। अच्छा, अच्छा, तो इसलिए आप खिलाफ हो? इसलिए हम तो 100% खिलाफ है। चलो बहरहाल, आज क्या होता है, अब राहुल गांधी की सभा भी है। कल यहाँ चंद्रशेखर और हनुमान बेनीवाल की भी सभा है। आज़ाद समाज पार्टी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी का जो एक गठजोड़ है, जो राजस्थान की बहुत सारी सीटों पर कुछ प्रभावित कर सकता है, उनकी भी एक सभा है दोनों की। और राजस्थान में इस बार निर्दलीय और बागी बहुत कुछ तय करेंगे, चुनाव नतीजों को प्रभावित करेंगे। जैसे यहाँ भी जो राधेश्याम मीना चुनाव लड़ रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी के, वो कांग्रेस नेता रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिला, वो बागी हो गए, और बागी हो के आज़ाद समाज पार्टी में। ऐसे बहुत जगह जो मेरे वीडियो में भी आप देख रहे होंगे, बहुत जगह कांग्रेस के बागी या बीजेपी के बागी वो चुनाव को कितना प्रभावित करेंगे। कोई 10-5 हज़ार वोट ले लिया तो भी किसी की हार जीत उससे तय होगी, लेकिन कहीं कोई निर्दलीय या दूसरी पार्टी का उम्मीदवार निकल भी सकता है। राजस्थान में एक परंपरा रही है, एक समय तो 20-22 निर्दलीय जीत गए थे। बीएसपी के उम्मीदवार पिछली बार ही जीते 6, जिसका जिक्र बार बार वीडियो में करता हूँ, जो सब कांग्रेस के साथ हो गए, अलग बात है। तो इस बार क्या होगा, निर्दलीय, बागी, आज़ाद समाज पार्टी, बीएसपी, ये भी बहुत कुछ तय होगा।
दोनों पार्टियां जो सत्ता में आने की दावेदार है, कांग्रेस और बीजेपी, उन दो पार्टियों के बीच ये छोटी छोटी 3-4 पार्टियां हैं और निर्दलीय उम्मीदवारों का जत्था है। ये बहुत कुछ इस बार राजस्थान के चुनाव के नतीजों की दिशा तय करेगा। जैसे रविंद्र भाटी का जिक्र बार बार होता है, जो चित्तौड़गढ़ इलाके के शिव विधानसभा से हैं, बहुत भीड़ लग रही है, बहुत तस्वीरें आ रही है, लग रहा है कि वहाँ कुछ हलचल हो रही है। वैसे ही जैसे जो नरपत सिंह राजवी हैं, जिन्हें शिफ्ट कर दिया गया चित्तौड़गढ़ विद्याधर नगर से, उनके खिलाफ चंद्रभान साक्या जो वहाँ से जो वहाँ सिटिंग एमएलए थे, उनका टिकट काटा, उनकी सभाओं में जबरदस्त भीड़ की तस्वीरें। ऐसे बहुत जगह से ऐसा लग रहा है कि निर्दलीय या आजाद समाज पार्टी या बीएसपी ये डिसरप्टर की तरह हो सकते हैं चुनाव नतीजे की दिशा तय करने में। तो ये जैसा कुछ होगा, वक्त बहुत कम है। आज तारीख है 19, 25 तारीख को वोटिंग है, 23 को शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। अभी प्रधानमंत्री मोदी की सभाएं होनी है, हो भी रही है। उन सभाओं में कन्हैया लाल और बाकी हिंदुत्व का तड़का भी लगेगा। ये सबसे भी चुनाव फर्क पड़ता है, हिंदुत्व, कन्हैया, मोदी जी का भाषण, ये सबसे। ये जो कह देते हैं बटन इतनी जोर से दबाना कि सामने वाले का लगे कि फांसी हो जाए, ये सब सुने हो कि नहीं भाषण? हैं, कहते हैं ना, ऐसे बटन दबाओगे तो लगे कि फांसी दे दिया। उसके कांग्रेस में दबाओगे तो फुल में चल जाएगा वो। चलो बहरहाल, तो अब ये अचानक हो गया। अब देखो, पता नहीं, ऑडियो मुझे नहीं पता, नहीं चाय हम पीते हैं, ऑडियो चाय 2 कप पी लिया। अब हम चलेंगे आगे की तरफ। मुझे नहीं पता कि ऑडियो कैसा रिकॉर्ड हुआ, और हमारा अखबार आ गया है। अब हम चलेंगे जरा, हम पानी की समस्या को देखने जा रहे हैं और देखते हैं। चलिए इस वीडियो खत्म करिए यहीं पे भाई। ऑडियो आया, दर्शक बताएंगे नीचे कमेंट करके। और नमस्कार है।